हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग वेल एंड गुड होंगे। और आज मुझे काफ़ी लेट हो गया, माइक के चक्कर में मैंने 2 बार वीडियो बना लिया। बट एक बार तो माइक ऑन नहीं था, 3-4 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। और दूसरे में ये आधे वीडियो के बाद बंद हो गया, जो कि मुझे वीडियो पूरा बनाने के बाद पता चला। तो वो दोनों वीडियो मुझे डिलीट करने पड़े। और माइक को मैंने चार्ज में लगाया, अभी थोड़ा सा चार्ज हुआ और अभी मैं ये तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ और मैं काफ़ी इरीटेट हो चुकी हूँ। बट चलो कोई नहीं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। काफ़ी टाइम ख़राब हो गया इसके चक्कर में, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना देती हूँ। तो गाइज़, काफ़ी सारे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट मुझे मिला वो शॉर्ट नोट के बारे में था। इसी वजह से मैंने कल पोल भी डाला था कि क्या मुझे शॉर्ट नोट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का कमेंट ये था कि हाँ, शॉर्ट नोट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी क्विकली हम लोग बात करेंगे शॉर्ट नोट के बारे में। तो देखिए, अगर आप कहीं पे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, तो जो टीचर्स होते हैं वो आपको नोट्स बनवाते ही हैं। ठीक है। और जीके जो होता है, स्पेशली जीके में आई थिंक हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट होती है। तो जीके के बहुत अच्छे नोट्स मलाई मलाई उतार करके आपको लिखवाए भी जाते हैं, बढ़िया नोट्स बनवाए भी जाते हैं कोचिंग में। तो मुझे नहीं लगता कि जीके वाली चीज़ों में आपको शॉर्ट नोट अलग से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स ही होते हैं जो आप अपने हाथ से लिखते हैं। उनको आप देखते हैं बोर्ड के ऊपर तब भी वो आपको याद होते हैं, फिर जब टीचर एक बार बोलता है तब आप उनको याद करते हैं, तीसरी बार जब आप उनको लिखते हैं और चौथी बार जब आप उनको लिखे हुए को खुद से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको याद होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में से आप कुछ छटाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी छान करके जो मैटर होता है वही आपको परोसा जाता है। तो उसमें अब आप और क्या ही सॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो उसमें आप क्या करें कि मतलब अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बुक से भी पढ़ना, जो कि एक सही डिसीजन भी है कि आपको बुक की हेल्प लेनी ही लेनी चाहिए। आपको ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कोचिंग वगैरह के ऊपर नहीं करना है। आपको एक अपनी ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी ही चाहिए और आपको केवल मिलान करना है। 2-3 बार आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, फिर आप बुक लेकर के बैठो और देखो कि भाई बुक में क्या है और मेरे नोट्स में क्या चीज़ नहीं है, वो आप बुक से अपने नोट्स में लिख सकते हो। और जब भी आप नोट्स बना रहे हो कोचिंग से, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको जो 2 टॉपिक होते हैं उनके बीच में आपको 2 या 3 पेज का गैप रखना ही रखना है। डायरेक्ट ये नहीं कि एक जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हो गया। नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको बाद में ऐड ऑन करने पड़ते हैं नोट्स में। तो उनके लिए आपके नोट्स में जगह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर नीचे कहीं पे भी आप घुसा दीजिए, उसमें मतलब थोड़ी सी भी अगर जगह दिखे, वहीं पे आपको कोई बिंदु अगर हो तो आप उन नोट्स में आप उसको ऐड ज़रूर से कर लें। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मतलब जितना भी आपका सोर्स है, मतलब भले ही आपने 2-3 सोर्स ले ले रखे हों, लेकिन उनके नोट्स बनाते टाइम सारे को आपको एक ही जगह पे उसको ऐड करना है, ताकि आपको बार-बार अलग-अलग चीज़ें ना पढ़नी पड़े। बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है उसको नोट्स में लिखिए, कोई क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन है जो आपका देखा हुआ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप नोट्स में लिखें। मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड है मटेरियल, वो आपको सारा एक जगह पे इकट्ठा आपके नोट्स में हो जाना चाहिए। बुक से लो या फिर अदर बुक से लो, यूट्यूब से लो, टेलीग्राम से लो, कहीं से भी लो, लेकिन उस सारी चीज़ को आपको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना ही रखना है। ठीक है। ये तो हो गई भाई लॉन्ग नोट्स की बात। अब अगर करें शॉर्ट नोट की चर्चा कि शॉर्ट नोट किस चीज़ के बनाने चाहिए, तो देखिए शॉर्ट नोट जब आप बुक से पढ़ते हो आई थिंक, तब आपके लिए ज़रूरी होता है नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट बनाना। क्योंकि बुक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंदी चीज़ें दे रखी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे रखी होती हैं और काफ़ी कुछ बीच में थ्योरी वगैरह भी ऐड की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और बुक में भी जैसे जीके वाली चीज़ हो गई और एक आपका सब्जेक्ट की बुक हो गई, तो सब्जेक्ट में ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट की जो बुक होती हैं उनमें समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखी होती हैं, जो आपके लास्ट शुरू में तो आपके समझने के लिए वो सही रहती है, लेकिन लास्ट टाइम में आपके किसी काम नहीं आती है वो चीज़ें। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट टाइम में तो ये होता है बस फटाफट जो ज़रूरी है वो मैं पढ़ लूँ। तो जब भी आप सब्जेक्ट वाली जब अपनी बुक पढ़ें, तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि मेरे हाथ में हमेशा पेन होता है, पेन के बिना मैं पढ़ने बैठती ही नहीं हूँ। तो 3 या 4 बार आपको कम से कम अपनी बुक को पढ़ना है। आपने जब बुक पढ़ रहे होंगे आप, तब आपको उसमें अंडरलाइन करते हुए चलना है, गोले बनाते हुए चलना कि जो इम्पोर्टेंट है उसको बुक्स में ऐसे कैद कर दिया, बाहर उसके बुक्स बना दिया, कुछ इम्पोर्टेंट लगे उसको साइड बाय साइड लिखते हुए चलना है। मैं अगर पढ़ भी रही होती हूँ,
ठीक है, तो मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी बुक गंदी हो रही है या कुछ, मैं साफ सफाई से पढ़ ही नहीं सकती। मेरे को पेन चाहिए और उसमें मैं पढ़ते पढ़ते मतलब जब मैं रिवाइज करती हूँ तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी टॉपिक के आसपास कहीं भी मेरे को जगह दिखती है, उसी में से टॉपिक में से उठाया। कोई नाम जरूरी है, कोई जगह इंपॉर्टेंट है, कोई सन वगैरह इंपॉर्टेंट है, कोई राजा का कोई काम इंपॉर्टेंट है, उसको वहीं पे थोड़ा सा साइड में लिख दिया। उस थ्योरी में से भी जो 4-5 बिंदु जो निकल के आ रहे हैं उनको वहीं पे साइड में उतार दिया। तो ये चीज़ें आपको करते हुए चलना है साथ में। पहली बार में आसान नहीं होगा, पहली बार में तो आप केवल पढ़ने पे याद करने पे ध्यान दें, लेकिन जब आप 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ लेंगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको पता भी चलने लग जाता है कि क्या ज़रूरी है। शुरुआत में आपको हर चीज़ ज़रूरी लगती है, हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जब आप 3-4 बार पढ़ चुके होते हैं तब आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली इसमें कौन सी चीज़ है, और उसी चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। 3 या 4 बार पढ़ने के बाद, और 3 या 4 बार भी ऐसा कि मतलब आपने अच्छे से उसको याद किया है, आपने उसको रट लिया है, वो आपको कंठस्थ हो गया है वो टॉपिक, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मेरे को अच्छे से याद है। अब जाकर के आपको उसके क्या बनाने हैं, नोट्स तैयार करने हैं। और वो नोट्स भी ये नहीं है कि चलो एक बार मैंने नोट्स बना लिया और उसको मैंने एक बार पढ़ लिया बस, ठीक है, नहीं। उस नोट्स को बनाने के बाद भी आपको उस पेज को, आपको नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, A4 शीट आती है उसका कोई भी पेज ले लेना है, और उसमें जो भी आपने, जब 3-4 बार आपने पहले पढ़ा है उसमें जो आपने गोले बनाए हैं, जो आपने हेडलाइन लिखी है, नीचे अंडरलाइन किया है, जो आपने अदर चीज़ें जो आसपास लिखी हुई हैं, जो आपने बाहर कहीं से किसी दूसरे सोर्स से लेकर के लिखी, उन सारी चीज़ों को उठाना है और अपने नोट्स में डाल डाल देना है, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट आपको इस तरीके से बनाने हैं। तो ये जो आपके शॉर्ट नोट बन कर के तैयार होंगे, इनको भी आपको कम से कम 4 या 5 बार पढ़ना होगा, तब जाकर के ये चीज़ें आपको याद होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट नोट बना लिए तो हाँ चलो एक बार पढ़ते ही काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको देखिए जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही आपका फ़ायदा होता है। हमें बस ये गलतफ़हमी होती है कि हमें कोई टॉपिक अच्छे से याद है। कुछ चीज़ें हमेशा टॉपिक में ऐसी होती हैं जहाँ जो हमारी कमज़ोरी होती हैं, और आजकल जो क्वेश्चन होते हैं वो जो चीज़ें हमने कंठस्थ कर रखी होती है वहाँ से आते ही नहीं है। वो चीज़ आजकल क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो चीज़ों को हम मतलब ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते नहीं हैं, जिनको हम पढ़ते हुए छोड़ देते हैं, आजकल उन्हीं में से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो आपको हर जगह के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भूलने वाली जगह कौन-कौन सी होती हैं? मेनली जो हम चीज़ें भूलते हैं, जैसे भौगोलिक प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर ज़िलों के नाम दे रखे होते हैं, मतलब कोई चीज़ है जो समझाई गई है फिर उसके एग्ज़ाम्पल में ज़िलों के नाम दे दें, तो वो भूलने वाली चीज़ होती है। फसलों में भी यही चीज़ें होती हैं कि भई कौन-सी कृषि कहाँ पर उगाई जाती है, या फिर टेम्परेचर कितना हो गया, इसके लिए बरसात की कितनी ज़रूरत है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि भई कौन से ज़िलों में उगाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वही चीज़ें जो होती हैं जिनमें हम मतलब ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं और हमें ढंग से याद नहीं रहता, और इस चीज़ को हम ऐसे टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है कर देंगे अपने, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके, और उसको हम अच्छे से याद भी नहीं करते। फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे आइडिया तो धरे के धरे रह जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि मैं कहीं कुछ बीच में छोड़ ना दूँ। तो हाँ, बुक से बनाने हैं, ये भी मैंने बता दिया। 3-4 बार कम से कम बुक का आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के आप शॉर्ट नोट बनाएँ, क्योंकि पहली बार में आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, तो वहाँ पे आप शॉर्ट नोट बना नहीं पाएँगे। आपको लगेगा कि ये सारा का सारा याद करना है, तो इसको अब मैं दूसरी जगह उतार के क्या करूँ? डोंट कॉपी अदर, हाँ, दूसरों के नोट्स बिल्कुल भी कॉपी ना करें। अगर आपको आदत है कि भई हाँ, इसके नोट्स देख लो कैसे बनाए, तो वो नहीं। नोट्स तभी काम आते हैं जब वो आपके खुद के हाथ से बनाए हुए हों, खुद की समझ के बनाए हुए हैं, क्योंकि आपकी कमियाँ केवल आपको मालूम है कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं, कौन-सा पार्ट आपका वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो बस आपको पता है। और आप कैसे लिखते हैं, दूसरों की कई बार हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, तो आप कैसे लिखते हैं, आपका लिखा हुआ आपने कैसे भी कुछ भी लिख दिया, वो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरों का नहीं आएगा। तो नोट्स कभी भी कॉपी ना करें, अपने खुद के बनाएँ, वही आपके लिए आगे बेनिफिशियल होते हैं। 2 मंथ पहले आप बना सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम में, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो 2 मंथ अभी बाकी है, मतलब 50 के आस-पास दिन तो बचे हुए हैं। तो 15-20 दिन में आप, जो ज़रूरी है, मतलब आपको जो टॉपिक हार्ड लग रहे हों, जो ज़्यादा लेंथी लग रहे हों और याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो उनके आप शॉर्ट नोट बना कर के उन्हीं को आप बार-बार रिवाइज़ करें 3-4 बार, तो हो जाएगा। डोंट यूज़ कलरफुल पेन। जब हम नए-नए होते हैं, नए-नए बच्चे मतलब तैयारी करते हैं, नए-नए नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आदत होती है कई सारे पेन यूज़ करने की। मेरी भी आदत थी, 3-4 पेन रखती थी, वो भी स्पार्कल वाले। एक पिंक है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक रेड, ऑरेंज, हर तरीके के पेन रखते थे, और उनको
एक बार ये रखा, ये उठाया, ये रखा, ये उठाया, ये हेडलाइन रखी, ये उठाया, मतलब ये पटका, ये लिया, इससे हेडलाइन बनाई, इससे अंडरलाइन किया, और पता नहीं क्या क्या। और ये देखो एक ये अभी वाले हैं, इसमें मैंने केवल और केवल ब्लू पेन के अलावा मैंने ब्लैक पेन भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कौन इतना डिस्टर्ब हो कि बार बार पेन चेंज कौन करेगा। याद करना है, ठीक है, दिमाग पे जोर डालना है, वो याद इससे भी हो जाएगा, लिखा हुआ है। तो याद करने के लिए दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, पेन से क्या ही होता है, पेन से कुछ नहीं होता। रिवाइज मल्टीपल टाइम, इन शॉर्ट नोट को भी आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। देखिए ये कहाँ पे आपकी मदद करते हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ, आप मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं पता। तो एक चीज़ जो आपके 10 पेज में 15 पेज में है, हमारे माइंड को उसकी तस्वीर बनाने में, उन 10 पेज को याद करने में काफ़ी टाइम लगता है। वहीं पे अगर आपके दिमाग को केवल एक पेज की तस्वीर बनानी है, तो वो आई थिंक वो काम खुशी खुशी कर लेगा और जल्दी भी करेगा। तो आप एक पेज में अगर आपने लिखा हुआ है और इसको अगर आप 5-7 बार पढ़ लेते हैं, तो आपके माइंड के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस एक पेज की इमेज तैयार करके रखना दिमाग में। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ, इसी वजह से मैंने जीके के कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जीके में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा नोट्स बनाने की, मतलब जो आपने पहले से नोट्स बना रखे उसी में आप ऐड ऑन कर लें। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये नोट्स बनाए ना, तो मुझे हर चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही थी जीके में। बट फिर भी मैंने केवल इसीलिए बनाए क्योंकि मैं वो 10-15 पेज में मेरी पढ़ने की वो नहीं होती थी, अ, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 15 पेज पढूँ, 20 पेज पढूँ, क्योंकि अब बात अंतर हो गया, कितना लंबा चौड़ा हो, कम से कम 20-30 पेज में दे रखा है। तो मेरे को ये था कि भई मैं 1 पेज याद कर लूँगी, मेरे से 15-20 पेज याद नहीं होंगे। इस वजह से मैंने 1 पेज में लिखा, लेकिन मैंने उसमें सब कुछ लिखा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दिया, उसमें सब कुछ लिखा। जैसे नदियाँ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, कहाँ ख़त्म होती है, सहायक नदी कौन-सी है, कौन-कौन से ज़िलों से गुज़र रही है, कौन-कौन से बाँध बने हैं, कौन कितनी इसकी लेंथ हो गई। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें आप क्या ही छोड़ोगे। तो वो मैंने सब कुछ लिखा था, बट मेरा पर्पज़ यही था कि एक पेज में मेरे को इसको लिखना है और इस एक पेज को मैं कम से कम 5-7 बार पढ़ लूँगी तो मेरा हो जाएगा। इसी चक्कर में मैंने कुछ जो टॉपिक थोड़े से मतलब वैसे हार्ड लग रहे थे उसके बनाए थे, और ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें जो मुझे लगती थी अपने हिसाब से बता दी हैं। बाकी आई थिंक कि सभी बच्चे पढ़ने वालों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो ठीक लगता है आप उसी हिसाब से तैयारी करें। आप पहले से नोट्स बना रहे हैं, आपको उनके ऊपर बिलीव है, आपको वो अच्छे से याद है, तो आप मेरी बातें ना सुनें और अपने हिसाब से आप तैयारी करते रहें। देखिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है दूसरों को सुनने की, कि दूसरे कैसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, ये सब जानने की। तो उस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। फ़ॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं है। बिना शॉर्ट नोट के भी बच्चों का सिलेक्शन होता है और अच्छे नंबर लेकर के भी आते हैं। बट सबका एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, मेरा एक अलग तरीका। मैं जब पढ़ती हूँ बुक से तो मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ते रहने के बाद मैं बोर हो जाती हूँ। फिर मेरे को ऐसे होता है कि मैं कुछ लिखना है, लिख कर के याद करना, कुछ शॉर्ट नोट बनाना, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे थोड़ा कुछ एक अलग चीज़ करूँ। तो वो भी एक चीज़ होती है कि बुक से आप पढ़ रहे पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए, 3-4 बार आपने बुक को पढ़ लिया, फिर आप शॉर्ट नोट बनाते हैं कि चलो मैं इससे पढ़ूँगा अब। तो वो आपको थोड़ा-सा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं, इतना इतने आप इंटेलिजेंट हैं। और वीडियो आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।